2019 में जब सैमसंग ने अपना पहला फोल्ड लॉन्च करता उस टाइम पे भाई सब लोगों ने बोला था भाई ये क्या ही लॉन्च कर दिया है, क्यों है। काफी लोगों ने उसको भाई पसंद किया और बहुत से लोगों ने बोला भाई ये क्यों ही लॉन्च करा है। जैसे जैसे साल बीतते गए थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होती चली गई, लेकिन उसी चलते भाई जो दूसरी ब्रांड थी ना वो बहुत आगे बढ़ गई अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को लेके, चाहे फिर वो वीवो हो, वन प्लस हो, उन्होंने अपने बहुत ही तगड़े फोल्ड निकाल दिए और सैमसंग थोड़ा सा पीछे रह रहा था उस दौड़ में। लेकिन भाई इस साल वो सारी चीजें चेंज हो गई जब सैमसंग ने लॉन्च करा अपना ये फोल्ड 7। भाई ये एक ऐसा फोन है जो सैमसंग के पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। प्लस अगर आप किसी भी फोल्डेबल स्मार्टफोन की एक जर्नी देखो उसके अंदर मैं बोल सकता हूं इस टाइम पर सैमसंग की जर्नी काफी ज्यादा कमेंडेबल रही है या फिर प्रशंसनीय रही है। अब ये चीज मैं सिर्फ आपको बस ऐसे पढ़ के कह के नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद जब इस वाले प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करा तो मुझे पता चला कि हाँ भाई सैमसंग ने सच में इंप्रूवमेंट्स करे हैं। एंड आपने देखा होगा जनरली यार मैं जब भी कोई ऐसे सैमसंग का रिव्यू करता हूं तो मैं अपने खुद से उसको यूज करके करता हूं यूजुअली। तो भाई ये चीज हमने आपको पता है खुद टेस्ट करी होगी, इसी वजह से वाली वीडियो हम लोग बना रहे हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है और थोड़ा सा आप लोगों को मजा भी आ सकता है क्योंकि फोल्ड 7 का ये है फुल ऑन तगड़ा वाला अंदर घुस के रिव्यू। और अगर आप लोग को हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। एंड साथ ही में ये वाला प्रोडक्ट अगर आप लोग लेना चाहते हो और चैनल की हेल्प करना चाहते हो तो आपको यहाँ नीचे की साइड में प्रोडक्ट टैग देखने को मिलेगा। आपको सेम डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन बस उससे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो वहां से परचेस कर लेना। तो देखो यार फोल्ड 7 क्या है, क्यों है, कैसे हुआ ये मैं बताना चाहूंगा। तो जब फोल्ड 1 आया था 2019 में उसके बाद से सैमसंग ने पोटेंशियल तो देख लिया कि भाई फोल्ड का मार्केट में बहुत तगड़ा है। अब काफी लोग समझते हैं कि भाई फोल्ड उनके पास ही होता है जो भाई काफी ज्यादा से पैसे वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को ना इसका यूज केस भी पता चला, मैंने काफी अपने सब्सक्राइबर्स एंड काफी लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि यार फोल्ड सिर्फ ऐसे चमकाने के लिए नहीं, क्योंकि जब बंदा 1,80,000 रुपए फोन पे डाल रहा है तो वो सोच समझ के डाल रहा है। या तो वो चमकाने के लिए फिर एप्पल है, क्योंकि एप्पल में आपको पता है ये कहीं ना कहीं चमकाने का डिवाइस तो हो ही जाता है लोगों के लिए। यूटिलिटी उतनी नहीं है बट फोल्ड की यूटिलिटी है। अगर आप लोग एक ऐसे कंज्यूमर हो जिसको मल्टीटास्किंग बहुत करनी पड़ती है, जिसको पीडीएफ के साथ साथ कुछ चीजें नोट डाउन भी करनी पड़ती हैं, तो ये स्मार्टफोन आप लोग के लिए। अब इस केस के अंदर बिजनेसमैन बहुत मैंने देखे जो ये वाला फोन यूज कर रहे हैं, जिनको भाई प्रॉपर्टी का मैप चेक करना है, बड़ी डिस्प्ले चाहिए उनको, तो वो ये वाला फोन यूज कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड साथ ही में स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा, स्टूडेंट के पास नो डाउट पैसे नहीं होते हैं बट कुछ ऐसे स्टूडेंट जो भाई हायर स्टडीज कर रहे हैं, जो जॉब अभी भी कर रहे हैं लेकिन उनकी स्टडीज थोड़ी सी हायर जा रही है, तो जॉब के साथ साथ होता है ना कुछ हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ यूएस के अंदर इस टाइम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाई आईफोन को छोड़कर सैमसंग की तरफ आ रहे हैं। ये चीज देख के मेरे को भी थोड़ी सी ऐसा लगा भाई अजीब, क्योंकि यूजुअली हमने देखा होगा यूएस के अंदर एप्पल डोमिनेटिंग ब्रांड है और उसको छोड़ के सैमसंग के ऊपर शिफ्ट करना एक बड़ी बात होती है और फोल्ड के साथ यही हुआ। अब इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि काफी लोगों के हाथ में फोल्ड रहता है और वही सेम चीज मैंने भी देखी कि ज्यादातर लोग जो है सैमसंग का फोल्ड यूज कर रहे हैं अदर देन दूसरी ब्रांड के फोल्ड मैंने बहुत ही इक्का दुक्का देखे होंगे, लाइक वीवो का, वन प्लस का तो फिर भी मैंने एक दो देख लिया था, बाकी गूगल का तो बहुत ही कम देखा है। बट सैमसंग के मैंने सबसे ज्यादा फोल्ड देखे और सीरियसली बता रहा हूं मैं आज भी अगर कहीं बाहर चला जाऊं, मैं गुड़गांव में रहता तो मैं तो यहाँ पे देख ही लेता हूँ भाई एक ना एक दूसरे बंदे के पास फोल्ड उसके हाथ में। और ज्यादातर लोग फोल्ड 3, फोल्ड 4, फोल्ड 5 यूज कर रहे हैं, मेजॉरिटी फोल्ड 6 पे भी है। तो फोल्ड 7 के ऊपर सैमसंग का इसी वजह से ध्यान था कि उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना। अब अच्छा कैसे, तो हमेशा से हमारी शिकायत थी कि भाई फोन छोटा होता है, तो इस बार जो है भाई ये फोन बहुत ही डिफरेंट हो गया है। वैसे ना मैं आपको प्राइसिंग का बताना चाहूंगा, इस टाइम पर आप लोग लेने चाहते हो तो इसमें कुछ ऑफर चल रहा है और मैं चेक कर रहा था अराउंड 1 लाख वही अभी ये 85-86 हजार रुपए का मिल रहा है। बट आप लोग इसके ऊपर भाई ऑफर लगा के इसको और सस्ते में खरीद सकते हो। तो एक बार ना अपने सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर पे जाना और वहां पे ऑफर पूछना। मैंने जितने भी आज तक सैमसंग के फोन लिए ना मैंने उनसे लिए, मेरे को काफी अच्छा ऑफर मिल जाता है। अगर आपको वहां अच्छा ऑफर नहीं मिला तो आप लोग हमारे प्रोडक्ट टैग से ले सकते हो, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ऑफर मिल जाएगा। मैं रिकमेंड वैसे आप लोगों ने इस वाले कलर को लेने का नहीं करूंगा, इवन दो ये वाला कलर इनका मेन कलर है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इसका ना सेकंड कलर जाके लेना जो कि भाई ग्रीन कलर है, या फिर आप लोग लेना इनका एक सिल्वर कलर, तो उसमें ना डेंट्स नहीं दिखेंगे और डिस्कलरेशन भी इतनी नहीं होगी, तो इससे आप लोग बचे रहोगे। और ये कलर के अंदर मैंने देखा यूजुअली डिस्कलरेशन होती ही है। हमारे पास एक मैकबुक थी भाई इस कलर के अंदर 2022 में या 23 में ली थी मैंने, M2 वाली, उसके अंदर भी डिस्कलरेशन होने लग गई थी और अभी मैंने उसका हाल देखा था तो उतनी नहीं है, बट हाँ भाई पोर्ट्स के आसपास हो जाता है। तो ये कलर थोड़ा बचना, दूसरा कलर ले सकते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या क्या चीजें चेंज करी है और मेरे को क्या मिला है इस चेंज से मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसको लगातार यूज कर रहा हूँ एंड मैं सच बता रहा हूँ जिस दिन ये लॉन्च हुआ था मैं इसके लॉन्च में गया था यहाँ पे इंडिया के अंदर, और भाई सीरियसली बता रहा हूँ सब लोगों के मुंह पे बस एक ही बात थी कि भाई ये फोन बहुत ज्यादा बिकेगा। और उसका मेन रीजन ये था कि जो चीज हम लोग हमेशा से चाहते थे वो कर दिया था, वो था भाई रीडिजाइन। अब रीडिजाइन कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसकी फ्रंट डिस्प्ले है वो सेम कर दी थी एक नॉर्मल बार फोन जैसी। अगर मैं इस वाले फोन को साइड बाय साइड रखता हूँ अपने आईफोन के, तो भाई जो साइजिंग है वो अब लगभग सिमिलर है
आउटर डिस्प्ले। पहले क्या था, जो आउटर डिस्प्ले थी वो ना छोटी थी और नैरो थी, जिस वजह से कुछ लोगों को पसंद आती थी कि भाई इजी टू यूज है, एक हाथ से हम लोग उसको चला पाते हैं। बट मेरे को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं हर समय भाई फोन को अनफोल्ड करके यूज नहीं कर सकता। मेरे को भाई मेजॉरिटी टाइम यही वाली डिस्प्ले यूज करनी है, और इस वाली डिस्प्ले के अंदर मजा नहीं आएगा अगर वो भाई ज्यादा ही पतली होगी और लाइक टाइप भी कर नहीं पाऊंगा। तो फाइनली सैमसंग ने वो चीज को रिजॉल्व करा विद दिस बिगर डिस्प्ले। अब ये जो डिस्प्ले थी ये दोनों साइड्स में बड़ी, जैसे कि आप लंबाई में देख सकते हो और साथ में चौड़ाई में, दोनों साइड में इन्होंने डिस्प्ले को बढ़ाया, जिससे कि अब ओवरऑल वन हैंडेड यूजेज तो ठीक है अभी भी, लेकिन हमारा डुअल हैंड यूजेज बढ़ चुका है, क्योंकि अब आप इजीली इस पर टाइप कर सकते हो, आपकी उंगलियां एक दूसरे में नहीं भिड़ती हैं। एंड ये अब एक नॉर्मल फोन जैसी ही डिस्प्ले है। क्वालिटी वाइज बताना चाहूंगा ये एक बढ़िया डिस्प्ले है, कोई इशू नहीं है। 120 का पैनल है, एलटीपीओ वाला, हाँ भाई इसमें भी एलटीपीओ है, और डायनेमिक एमोलेड पैनल है, जो कि भाई आपको पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर्स देगा। और सैमसंग की डिस्प्ले से मेरे को कभी शिकायत हुई ही नहीं है। अब बहुत से लोगों को लाइक इश्यूज रहते हैं, कुछ अपने अपने रहते हैं कंसर्न्स, बट मेरे को तो देखो आज तक कोई इश्यूज मिले नहीं है, तो मेरे लिए तो भाई परफेक्ट है। आप लोग इसके अंदर कोई भी कंटेंट देखो, HDR10 वाला भी मस्त चलता है, साथ ही में अगर आप YouTube वीडियोस देख रहे हो बढ़िया चलती है। एस्पेक्ट इसका 21:9 का है, तो थोड़ा सा लॉन्ग है ये डिस्प्ले, बट स्टिल मैनेजेबल है। सोनी एक्सपीरियंस इतनी लॉन्ग नहीं है, एंड मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई वीडियो देखो ऐसे लंबे में भी, तो भी मजा आता है इस वाले फोन की बाहर की डिस्प्ले में। देखो डिस्प्ले स्टार्टिंग मैंने सिर्फ बता दी क्योंकि वो चीज चेंज हुई थी, बट एक चीज जो सबसे ज्यादा चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे, वो है भाई फोन की बॉडी। इसके अंदर देखो आपको हिंज मिलते हैं, हिंज किस लिए, ताकि ये फोन खुल सके, बंद हो सके। और हिंज जो है ज्यादातर फोल्ड के नाम देखा होगा उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती, दिक्कत देती है, बट सैमसंग ने इस बार अपने हिंज के अंदर थोड़ा अच्छा काम कर लिया ताकि दूसरी ब्रांड्स को टारगेट कर सके अच्छे से। तो इसके अंदर डाल दी है सैमसंग की नई आर्मर फ्लेक्स हिंज 3rd जनरेशन, जो कि भाई 27% थिन है। हाँ भाई इसी वजह से ये फोन बहुत ज्यादा स्लिम हो गया है, साथ ही में ये 43% लाइट है, जिस वजह से फोन का ओवरऑल जो वेट है वो भी भाई कम हो चुका है। अब आप लोग वेट और थिननेस सुन के ना सच में हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये फोन अगर मैं S25 अल्ट्रा से कंपेयर करूँ ना तो लगभग उतना ही है। अब पतले होने की बात कर ही रहा हूं तो बता भी देता हूं भाई कितना पतला है। तो अगर ये नॉर्मल ऐसे फोल्डेड है तो ये 8.9 mm थिक है, जो कि नॉर्मल फोन जितना ही होता है। अगर आप लोग इसे आईफोन से कंपेयर करोगे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर मैं दिखाऊं आपको साइड बाय साइड भी, ये देख सकते हो बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, जिस वजह से दोनों ही फोन अब भाई बढ़िया लगते हैं हाथ उठाने में। ऐसा लगता नहीं कि आपने एक मोटा सा फोन उठा रखा और एक पतला है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम से हो गए हैं। और साथ ही वेट सिर्फ 215 ग्राम का है, जो कि भाई बहुत ज्यादा लाइट वेट है एज कंपेयर टू सैमसंग S25 अल्ट्रा, वो 218 ग्राम का फोन है। तो आप देख सकते हो ये उससे भी हल्का है फोन। और अगर आप लोग भाई इस फोन को खोलते हो जैसे कि कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो इसकी भाई ये स्लिमनेस है ना, ये 4.2 mm हो जाती है। भाई ये कितना ज्यादा पतला है देख सकते हो आप लोग, और इसको यूज करने में उतना ही मजा आता है। बाकी एक चीज बताना चाहूंगा, इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको कोई वैसे इंडेंट नहीं मिलता, ऐसे खोलने की जगह नहीं है। और अब जो एजेस है पूरी फ्लैट है, तो उंगलियां नहीं घुस पाती, इसलिए स्लिप होती है। देखो ऐसे अगर आप लोग खोलोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे उंगली घुसानी पड़ेगी अंदर और फिर इसको पकड़ के खोलना पड़ेगा। बट एक चीज है, जो हिंज है वो थोड़ी सी स्नैपी हो गई है। ये देखो ये जो है ना, ये स्नैप कर रही है, ये बहुत ही क्रेजी है। फ्लेक्स हिंज काम कर रही है अपना, और सही में ड्यूरेबल भी बहुत ज्यादा है। सैमसंग ने तो भाई से कई लाखों बार टेस्ट कर लिया कि आप लोग खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से भाई दिन में अगर आप तो 2-3 बार भी खोलो तो आराम से 5-6 साल तो इजीली चला पाओगे। हिंज बढ़िया है, बस थोड़ा सा फोन को डस्ट से बचा के चलना, क्योंकि इसके अंदर भाई डस्ट आ जाती है। अब अगर फोन आप बंद करके यूज कर रहे हो, और जनरली क्या है यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस रहता है, स्पेस के अंदर क्या है डस्ट घुस जाती है, इसी वजह से इसमें डस्ट की रेटिंग भी नहीं है। तो डस्ट घुसती है और डस्ट ना मूविंग पार्ट को खराब भी करती है। जब मैं इसको खोल रहा हूँ कुछ इस तरीके से, अंदर की साइड यहाँ पे भाई पूरी डस्ट आ जाती है और वो मेरे को हल्की साफ करनी पड़ती है। तो ये आपको इशू आ सकता है इस वाले फोन के अंदर, और ये मैंने भी नोटिस करा। बाकी फोन के अंदर भाई हमारे को एल्यूमिनियम बॉडी देखने मिल जाती है। अभी जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, स्पेसिफिकली ये कलर, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था इस कलर के अंदर इतनी ज्यादा जल्दी से डिस्कलरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ भाई ये फोन मेरा कह सकते हो 2-3 बार गिर चुका है विदाउट कवर, मैंने इस पर कवर नहीं लगाया। फोन बहुत पतला है, मेरे को मजा आ रहा है इसको ऐसे यूज करने में, बट भाई फोन के अंदर डेंट्स आ चुके हैं, बहुत इजीली इस वाले फोन के डेंट आ रहे हैं, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आईफोन सबसे ज्यादा गिरता है वाला, ये ज्यादा यूज होता है, और इसके अंदर टाइटेनियम बॉडी है, इस वजह से इसमें डेंट मैंने देखा है बहुत कम आते हैं एज कम्पेयर टू भाई इस सैमसंग फोल्ड 7 में। तो आपको इसके ऊपर कवर लगाना पड़ेगा, और साथ ही में इसके अंदर ना यहाँ पे कलर्स भी ना निकल रहा है इसका, ये जो चार्जिंग वाला पोर्ट है, जबकि फोन सिर्फ 1 ही महीना यूज करा है, ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है इस वाले फोन को यूज करते हुए, बट सिर्फ कलर्स निकलने लग गए हैं। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं देखूं तो भाई ये ना लेफ्ट साइड में यहाँ पे भाई पूरा ना मेरे को डेंट मिल गया। अब मुझे खुद नहीं पता डेंट कब लगा, मेरा फोन भाई ऐसे गिरा भी नहीं है, तो इसमें भाई थोड़ा सा आप लोगों को बचा के चलना पड़ेगा ये फोन। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी स्क्रीन गार्ड लगाते हो, जैसे कि मैंने इसमें लगाया था ESR का, मैंने लिया है ऑफिशियल ऑनलाइन Amazon से, भाई ये बहुत जल्दी टूटते हैं फोन के अंदर, चाहे वो फिर मेरा ये फोल्ड हो या फिर मेरा आईफोन हो। भाई आईफोन को तो मैं अभी लगाता हूँ, थोड़ी देर में टूट जाता है, पता नहीं भाई क्या दिक्कत है इन वाले टेम्पर्ड ग्लास को। तो इससे बेटर भाई आप लोग मेम्ब्रेन लगा लो, जो नॉर्मल प्लास्टिक वाला आता है, एटलीस्ट वो टूटेगा तो नहीं, अच्छा तो लगेगा। ये तो भाई टूटते इतना खराब दिखता है भाई, क्या बताऊं। इसी वजह से इसमें IP48 की रेटिंग है, तो पानी से इसको कुछ नहीं होगा, बट डस्ट से भाई इसको थोड़ा सा सावधान रहना है फोन को। बाकी देखो बटन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बटन मस्त है। इसके पावर बटन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, बढ़िया काम करता है। वॉल्यूम रॉकर उसके ऊपर है, बिल्कुल सही है, स्टडी है। बाकी फोन के अंदर देखो कोई दिक्कत नहीं है, फोन इन हैंड फील बढ़िया देता है, उस मामले में आपको टेंशन नहीं लेनी। बस हाँ थोड़ा सा कवर वर लगा लेना, वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देके ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फोन अदरवाइज गिरा तो दिक्कत हो सकती है और जल्दी जाएगा। अब गिरने से बात आ रही है कि प्रोटेक्शन कौन सी यूज करेगी, तो इसमें सामने की तरफ में कॉर्निंग गोरिल्ला सेरेमिक 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है इस वाले डिस्प्ले में। और बहुत से लोग ना ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अंदर वाली जो डिस्प्ले उसमें प्रोटेक्शन आती है नहीं आती, और काफी लोग तो बोलते
देते हैं, आती भी है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें MOHS लेवल 1 आता है। अब MOHS लेवल 1 बेसिकली क्या है कि वो एक स्केल है और वो स्केल इस तरीके की वो सॉफ्टनेस को बताता है। तो इसके डिस्प्ले के अंदर हमारे को लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है अंदर वाली में। तो आपको भाई बचा के रखना पड़ेगा इस फोन को। अगर आप अपने इस अंगूठे के नखून से भी इसको ऐसे गाड़ देते हो तो डिस्प्ले के अंदर स्क्रैच आ जाएगा और ठीक भी नहीं होगा। तो आपको डिस्प्ले को काफी ज्यादा फ्रेजाइल तरीके से यूज करना है। नो डाउट अगर आप अपनी स्किन से टच करके आराम से यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ हार्ड ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आप लोग नहीं लगा सकते। और हाँ सैमसंग ने पहले जो था अपने फोल्ड इसके अंदर S Pen का सपोर्ट दे रखा था, बट इस बार S Pen का सपोर्ट भी हट चुका है। और उसका मेन रीजन शायद ये है कि जो डिजिटाइजर के लिए लेयर लगाई जाती है डिस्प्ले के अंदर वो थोड़ी शायद मोटी होती है, जिस वजह से अब इन्होंने हटा दी क्योंकि फोन अब पतला कर दिया है। तो शायद ये एक इशू हो सकता है जिस वजह से फोन में अब वो नहीं है। अब मैंने इतनी सारी बात कर ली है भाई आउटर डिस्प्ले की, प्रोटेक्शन की, तो अंदर वाले डिस्प्ले पे चलते तो फोन को खोलते ही साथ आपको जो पैनल मिलता है अंदर वाला वो 8 इंच का है, जो कि है LTPO AMOLED 2x 120 हर्ट्ज वाला। एंड ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है, 26 मिनट की पीक ब्राइटनेस भी देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अब 8 इंच का पैनल है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये पैनल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपको ना 1:1 का रेशियो मिल जाता है। 1:1 के रेशियो से ये होता है कि आपका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो 16:9 नहीं है, ना ही 20:1 है और ना ही 21:9 है, जिस वजह से जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल बीच में रहता है और साइडों में ना बॉर्डर बहुत आते हैं ऊपर नीचे, जिसमें दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। और ये सेम चीज आपको नेटफ्लिक्स में भी फील होगी, ये सेम चीज आपको यूट्यूब में भी फील होगी, तो ध्यान रखना इस चीज को। बट हाँ इसके अंदर एक ऑटो जूमिंग वाला फीचर है। अब ऑटो जूमिंग में क्या होता है, अगर आपने मान लो कोई वीडियो चलाई है, ठीक है, एंड आपने अपने फोन को ऐसे रोटेट कर लिया, फोन को रोटेट करने के बाद भाई ये ना हल्का सा सेंस करेगा कि वीडियो किस तरह की है, उसके अंदर हल्का सा जूम कर लेगा एप्रोप्रिएटली। तो वो फीचर भी इसके अंदर आता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग उससे हेल्प ले सकते हो, बट मुझे उतना पसंद नहीं। बट हाँ अगर आप नॉर्मल वीडियो को प्ले करो तो इतने बार नीचे और इतना बार ऊपर आता है, कुछ इस तरीके से। तो वीडियो मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया प्ले होती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट कुछ लोगों को है कि भाई पूरी डिस्प्ले क्यों नहीं यूज हो रही, तो भाई उसके लिए आपको 1:1 वाला ही कंटेंट देखना पड़ेगा, जो कि पहले के टाइम पे शूट होता था, अब तो शूट भी नहीं होता है। और वाला जो 1:1 का कंटेंट है ना वो दिखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को पर्सनली, तो इसलिए मैं तो देख भी नहीं पाता। बट हाँ एक चीज है भाई इस वाले फोन के अंदर, अगर आप लोग भाई मल्टीटास्किंग करते हो, जैसे कि आप मान लो एक अपनी यूट्यूब यहाँ पे खोल लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वीडियो चला लूं और मान लो नीचे डॉक में से मैं क्रोम को साइड में डाल दूं कुछ इस तरीके से, एंड अब यहाँ पे मैं अगर सर्च कर रहा हूँ जैसे मान लो किसी भी चीज के बारे में, तो जो दोनों चीजें हैं मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो भी देख सकता हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी के बारे में भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ही क्रेजी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लो मैंने ये वीडियो प्ले कर रखी है, मैं नीचे से डॉक को ऊपर उठाऊंगा और मैं यहाँ पे गूगल को उठा के इधर नीचे की साइड डाल दूंगा। अब देखना भाई सीन आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मान लो BMW जल्दी सर्च हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी सर्च कर देता हूँ। अब जो हमारी वीडियो है ऊपर वो कितनी ज्यादा बढ़िया प्ले हो रही है, और नीचे जो हमारा लाइक पेज है वो कितनी इजीली हम लोग देख पा रहे हैं। तो मान लो हमने कुछ वीडियो के अंदर देखा फॉर एग्जांपल किसी चीज के बारे में, और मेरे को उसके बारे में सर्च करना है, तो मैं जल्दी से कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें कितनी सीमलेस होती हैं। तो ये यूज केस मेरे लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, क्योंकि मैं वीडियोस देखता रहता हूँ और मेरे को ना थोड़ा सा रहता है चुल कि भाई जो चीज बताई नहीं है उसके बारे में जाके सर्च करना जल्दी से। तो भाई ये चीज करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर मान लो कोई न्यूज भी आ रही, कुछ भी आ रहा, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जाके ना मान लो वेबसाइट खोलूँ, यहाँ से 9 to 5 गूगल की मैंने वेबसाइट यहाँ पे खोल ली है, तो मेरे को मान लो आर्टिकल्स पढ़ने हैं नीचे ना, वीडियो भी देखने साथ में आर्टिकल पढ़ना, तो भाई मैं लिटरली एक पैराग्राफ का आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज ना भाई इस फोल्डेबल फोन के अंदर बहुत ही क्रेजी है, सभी फोल्डेबल के अंदर ये रहता है, बट सैमसंग की ये डिस्प्ले मेरे को इसी वजह से पसंद आती है। और 1:1 का रेशियो की वजह से और फोन थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से डिस्प्ले भी हल्की सी बड़ी हुई है। लेकिन एक चीज है डिस्प्ले के साथ जो आपको ध्यान रखना वो है हमारा कैमरा। अब आपको ऑन डिस्प्ले कैमरा नहीं मिलता, अब आपको एक नॉर्मल कैमरा मिलता है, जिससे क्वालिटी बढ़ गई है कैमरा की। आगे चल के बताऊंगा कैमरा कैसा है, बट अभी के हिसाब से डिस्प्ले के मामले में भाई मेरे को कोई शिकायत नहीं है, चाहे आउटर डिस्प्ले हो इनर डिस्प्ले हो, फोन ने मस्त काम किया है। अच्छा एक चीज और है सैमसंग ने बताया था, वो ये है कि इसके अंदर टाइटेनियम की एक लेयर लगाई है जिससे कि डिस्प्ले प्रोटेक्ट रहेगी। अब ये कितनी भाई यूजफुल रहती है आगे चल के, डिस्प्ले के अंदर इशू आते नहीं आते वो देखना पड़ेगा। मुझे ना एक चीज और के अंदर इंटरेस्ट है, वो ये कि जो डिस्प्ले के ऊपर वो लेयर लगाई जाती है प्रोटेक्शन वाली, वो कितनी ज्यादा सस्टेन कर पाती है फोल्ड्स को। क्योंकि मैंने पिछली बार जब फोल्ड्स लाया तो उनके अंदर तो भाई 1-1 साल के अंदर दिक्कत आ गई थी, किसी लोगों को तो भाई 6-6, 7-7 महीने में आ गई थी। तो मेरे को बस वही चीज देखनी है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू बता पाऊंगा अगर मेरे साथ वो इशू आता है। अगर बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार फोल्ड के अंदर इनको एंटी रिफ्लेक्टिव वाली कोटिंग डिस्प्ले डालनी चाहिए थी, यार मैं भी मानता हूँ डालनी चाहिए थी, बट अब जितना मिल रहा होता है भी हम लोग खुश है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ अपग्रेड तो करके इन्होंने दिया ही है। अगर कुछ अपग्रेड नहीं होता और वो भी नहीं होता तो मैं बोलता हूँ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल देते, बट वो नहीं होने के बावजूद मैं बोलूंगा फोन के अंदर बाकी इंप्रूवमेंट्स अच्छी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले साल आ ही जाएगा। अब इसी के चलते एक और चीज है जो मेरे दिमाग में थी, वो ये है भाई स्पीकर सेटअप कैसा होगा इस फोन का। क्योंकि आपको पता होगा फोल्डेबल के अंदर स्पीकर के लिए स्पेस उतना नहीं बचता है, क्योंकि बॉडी बहुत पतली रहती है, बट इसके अंदर हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। एंड नो डाउट भाई स्पीकर्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी आती है, बट उतने अच्छे नहीं जैसे S25 अल्ट्रा में या फिर आईफोन में मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा कम लाउडनेस मिलेगा और डेप्थ भी कम मिलती है, तो वो एक है, बट स्टिल स्पीकर्स अच्छे हैं। एक बार आप खुद सुन के देखो, आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा स्पीकर्स की एक चीज और है, जब आप लोग फोन को अनफोल्ड करके यूज करते हो ना, स्पीकर थोड़े से अच्छे साउंड करते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा पर्सनली शायद मेरे दिमाग के साथ ये हेरफेर हो रहा है।
बट अगर आप लोग कोई गाना सुन रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो खोल के फोन को ऐसे अनफोल्डेड में, तो भाई मजा सा आता है, स्पीकर बढ़िया काम करते हैं। तो ये चीज मुझे फील हुई। साथ ही में मैं हैप्टिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। हैप्टिक्स नो डाउट इस वाले फोन के अंदर अच्छे हैं, फ्लैगशिप वाली फील देता है, टक टक वाले बढ़िया, और हल्के से बस हार्ड होते तो बेटर रहता, बट कोई ऐसी आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब चलो यार मैं आपको लेके चलना चाहूंगा एक सबसे ज्यादा अहम चीज के ऊपर इस फोन की, वो है भाई परफॉर्मेंस। देखो यार सैमसंग ने इसमें मेड फॉर गैलेक्सी वाला ही स्नैपड्रैगन 8 Elite डाला है। परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाला है, हर एक चीज के अंदर बेस्ट है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरे को कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखी जहां पर मुझे लगा हो कि भाई फोन के अंदर परफॉर्मेंस की कमी हो। और एक सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी बात ये थी कि फोन ना ज्यादा हीट भी नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ बता रहा हूं अगर ये फोन हीट कर रहा था तो मैं आपको बताता कि भाई हाँ हीट कर रहा है। मैंने आपको जैसे बताया भाई फोन के अंदर डिस्कलरेशन हो रही है, कोई वैसे पेड वीडियो नहीं है इसलिए समझा रहा हूं वाली बात। और यही चीज मेरे को देख के अच्छा लगा कि भाई फोन ने अपने थर्मल्स को भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इवन तो बॉडी बहुत ज्यादा पतली है, अंदर जो वेपर चेंबर की लेयरिंग होती है वो भी पतली होनी चाहिए। तो वो सब चीजें देखते हुए मद्देनजर रखते हुए फोन बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। आपको कोई दिक्कत नहीं है कि मल्टीटास्किंग करो, वैसे आपको दिखाया मैं तो कर ही रहा हूं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गेमिंग के अंदर भी फोन अच्छे से गेम खिलवा देता है। हमने इसके अंदर बीजीएमआई खेल के देखी थी, बढ़िया चल रही थी। दोनों ही डिस्प्ले के अंदर बढ़िया चलती है। अगर आप लोग आउटर डिस्प्ले में गेमिंग कर रहे हो, अगर आप लोग इनर डिस्प्ले के अंदर भी गेमिंग कर रहे हो, आपको मजा आता है भाई पूरा पूरा, कोई इशू नहीं है। और मेरे थोड़े सारे स्कोर्स लवर है उनके लिए बताता हूं कि 20 लाख के अराउंड इसके अंदर एंटी2 आता है। गीक बेंच के अंदर भी हमारा मल्टी कोर स्कोर जो 9000 के प्लस आ रहा है और 2800 प्लस आ रहा है सिंगल कोर स्कोर। तो ये एक अच्छा स्कोर होता है और फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस आप लोग इस वाले फोन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेंशन मत लेना, ये मत सोच रहे कि भाई 1,80,000 देके मेरे को परफॉर्मेंस में कोई इशू मिलेगा, नहीं भाई हर एक चीज बढ़िया है। और साथ ही में UFS 4.0 की स्टोरेज है, LPDDR5X रैम है, तो फोन स्नैपी फील होता है। रैम के अंदर भी हमारी देर तक एप्लीकेशन रह जाती है, बट वो ये सैमसंग का जो UI है वो थोड़े टाइम बाद उसको बंद कर देता है क्योंकि उसको ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, जो कि यूजुअली हर एक फोन में ही होता है, तो उतनी दिक्कत आपको नहीं है। बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड आप लोग देख सकते हो, फोन फास्ट है। और One UI 8 आता है इस वाले फोन के अंदर, ये चीज अच्छी है, सैमसंग ने इसमें डाल के दी कि One UI 8 दिया हमारे को। तो फोन के अंदर जो आपकी एनिमेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन फोल्ड। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो भाई बहुत ज्यादा तेजी से खुलती है। एंड आप लोग अब देख सकते हो एक पूरा ना आईफोन वाला एहसास मिलता है हमारे को फोल्ड के अंदर One UI 8 के बाद या फिर One UI 7 के बाद, क्योंकि एक्चुअल One UI 7 अभी आया था थोड़ा टाइम पहले, फिर One UI 8 आ गया। ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है बट स्टिल है, बता रहा हूं। One UI 8 के साथ Android 16 के ऊपर ये बेस्ड स्मार्टफोन है। लेकिन एक और कमेंडेबल चीज जो सैमसंग ने करी वो ये था कि इसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया है भाई 7 साल का मेजर और 7 साल की सिक्योरिटी। तो भाई आप लोग अगर इस फोन को आज लेते हो तो आने वाले 2032 तक ये फोन इजीली चल जाएगा। तो भाई कितना लंबा समय है यार, हम लोग इतने बड़े जाएंगे जब भी इस वाले फोन के अंदर भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहेंगे। तो ये देख के यार काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, भाई सैमसंग भी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो एप्पल को राइवलरी दे रही है सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में। नो डाउट भाई एप्पल पहले से करता आ रहा है, सैमसंग ने अभी स्टार्ट करा है, बट स्टिल ये चीज करना एक एंड्रॉइड मार्केट के लिए बड़ी बात है, क्योंकि सैमसंग का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एप्पल। एप्पल का पोर्टफोलियो में उतने फोन्स नहीं है तो उनको ऑप्टिमाइजेशन इतनी नहीं करनी पड़ती, बट सैमसंग के पोर्टफोलियो में फोन्स अनेक हैं और बहुत से फोन के अंदर वो 7 साल 5 साल के अपडेट्स अब देने लग गए हैं, इवन 20-20 हजार के फोन में भी। तो ये बहुत ही कमेंडेबल चीज है मेरे हिसाब से। यार देखो मैं ना बहुत से AI फीचर्स हैं जिनके बारे में बात करता आया हूँ सैमसंग की, और ये वाली वीडियो हमारी सैमसंग के साथ कोलैब में, मैं ज्यादा कुछ जैसे बात नहीं करूंगा AI की, लेकिन हाँ कुछ सैमसंग के फीचर्स हैं AI के जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि इसके अंदर आपको भाई अगर मान लो कुछ चीज ऑब्जेक्ट रिमूव करना और उसको रीजनरेट करना है तो सैमसंग का AI बहुत ही अच्छे से काम करता है उस जगह पे। अगर मैं अपने फेस के ऊपर हाथ ऐसे रख लेता हूँ और फिर हाथ को डिलीट करता हूँ फिर उसके बाद रीजनरेट करता हूँ, भाई फेस का बाकी चीजें डेवलप कर देता है, जो कि सच में अच्छा है। तो नो डाउट जो लाइक सैमसंग का AI है काफी अच्छा, और एप्पल तो भाई हाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है अभी के टाइम पे। बाकी फोटो एनहांसर हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया, ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं अब। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी ना कैमरा की चीजें इस वाले फोन की। देखो फोल्ड सीरीज के ऊपर ना सैमसंग कैमरा के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो अल्ट्रा सीरीज है वो कैमरा स्पेसिफिक रहती है, उसमें कैमरा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल आते हैं। तो इसका भी मैं आपको हाल बताना चाहूंगा कैमरा का क्या है। तो बेसिकली ट्रिपल सेटअप मिलता है, सेटअप बढ़िया है। 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। तो तीनों सेटअप एक अच्छा सेटअप बना रहे हैं और इससे हम लोग भाई अच्छी फोटोज निकाल सकते हैं। हमारे को सेम सैमसंग की टोन देखने मिल जाती है। ऐसा नहीं कि भाई डिटेल्स के अंदर कमी है, ना ना ना, हमने फोटोज क्लिक करी भाई डिटेल्स के अंदर नो डाउट बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हल्का सा लो लाइट के अंदर उतना मेरे को बढ़िया नहीं लगा, बट सैमसंग की टोन लो लाइट में मुझे दिख रही थी। लेकिन मेरे को एक बहुत ही बड़ी चीज ये लगी कि आप लोग कैमरा के अंदर अगर जाते हो और वीडियो के अंदर अगर आप जाते हो तो आप इसके अंदर आपको लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है इन अल्ट्रा HD 60 FPS। तो भाई ये एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है और ये ना फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में सपोर्टेड है। तो इस चीज से भाई हम लोग इससे काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने अभी मैकबुक ली थी जब मैं अभी रिलायंस गया था, तो मैंने सारी वीडियो इससे शूट कर दी और वो वीडियोस जो आई निकल के बाहर बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो नो डाउट इस वाले फोन से आप लोग वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड मैं बोल सकता हूँ कि सैमसंग की वीडियोस अब कंपेरेबल हो गई हैं आईफोन लेवल की, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप सोच रहे हो भाई इससे थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करनी है भाई कर लोगे। पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आ जाते हैं फोन से, नो डाउट सैमसंग एल्गोरिथम अच्छा है और डे टू डे लाइफ के अंदर भी अगर आप फोटोज क्लिक करो नॉर्मली अच्छी आ जाती है। एंड मैंने तो इससे काफी सारी फोटोज क्लिक करी है, आप लोग देख सकते हो। जैसे ये देखो ये हम लोगों ने फोटो क्लिक कर दी, आप देख सकते हो कलर्स काफी अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसी फोटोज फोन से क्लिक करोगे मजा ही आएगा। बट वो ये डायनेमिक रेंज के अंदर मैंने थोड़े बहुत इश्यूज देखे जो हमें मिले हैं। कभी कभी फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर की जो बैकग्राउंड है उसके अंदर लाइट ज्यादा होती है और फ्रंट जो हमारा मेन होता है सब्जेक्ट उसके अंदर लाइट कम कर देता है, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और फोन के अंदर भाई यही कैमरा से नहीं है, सिर्फ आपको दिख रहे होंगे पीछे 3 और एक आगे 4। बट अगर आप फोन को खोलते तो भाई एक और कैमरा है अंदर की साइड में यहाँ पे, जो कि अगेन 10 मेगापिक्सल का है। एंड पिछली बार के कंपैरिजन में ये अब अंडर डिस्प्ले वाला नहीं है। बहुत लोगों को वो पसंद नहीं
आया था और मैं सच बताऊं मुझे भी उतना पसंद नहीं आया था। मैं इस वाले कैमरा से थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वीडियो कॉल अगर करनी है भाई फोन को खोल के तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारे को सेल्फी क्लिक करनी है तो हम लोग कर सकते हैं इसके जरिए अच्छी वाली। और अगर आपको लग रहा है कि भाई दोनों सेम सेंसर है तो हल्का सा इस वाले सेंसर में और बाहर वाले सेंसर में फर्क है, बेसिकली फोकल लेंथ का फर्क है। तो जो अंदर वाला है वो 18mm अल्ट्रा वाइड सेंसर है और जो बाहर वाला है वो 24mm नॉर्मल वाइड सेंसर है। तो अंदर वाले में आपको ज्यादा भाई व्यू कैप्चर होता हुआ दिख सकता है। तो जैसे आप लोग खोलते हो और बाहर वाले कैमरे में शिफ्ट करते हो आपको दिखेगा भाई वो काफी ज्यादा वाइड है। तो अगर आपको कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप लोग अंदर वाले कैमरे से कर लेना, ज्यादा बेटर रिकॉर्ड होगी। और क्रेजी बात ये है कि इसका अंदर वाला कैमरा भी ना भाई हमारी 4K लॉग वीडियो सपोर्ट करता है 60 FPS के अंदर ही। तो भाई मजा आता है भाई ऐसे करके वीडियो बना रहे हो, बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। आहा मजा ही आ जाता है। One UI सॉफ्टवेयर ना भाई इस फोल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। जितने भी अदर स्मार्टफोन्स आते हैं फोल्डेबल, भले ही उनके अंदर भाई बेटर स्क्रीन हो, बेटर हिंज हो, बेटर चीजें हो, बेटर UI थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन जो एक्चुअल UI की परफॉर्मेंस है वो सैमसंग के One UI के अंदर ही इन्होंने भाई डेवलप करा अपने सॉफ्टवेयर को, जिस वजह से फोल्ड इतना ज्यादा आगे आया है। अगर आप देखो तो आइकन्स भी कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेटर है ये वाला UI एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन्स फोल्डेबल में ही स्पेसिफिकली। तो अगर आप लोग भाई फोल्ड लेने का सोच रहे हो तो सैमसंग का फोल्ड से आपको सॉफ्टवेयर वाइज कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार में बात करना चाहूंगा। बैटरी एक ऐसी चीज है जो फोल्ड की थोड़ी सी कैसे तो पीछे रहती है और वो हमें इसमें भी देखने को मिला है। इसके अंदर भाई 4400 mAh का सेल देखने को मिलता है विद 25 वाट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट। तो फास्ट चार्जिंग का भी इस वाले फोन में सपोर्ट नहीं है और इसी वजह से भाई ये फोन ज्यादा तेजी से नहीं होता। लेकिन जो बैटरी है वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है क्योंकि उसमें आपको ज्यादा लंबे समय का एसओटी नहीं मिलता। मेरे को भाई 5, 5.5, 6 घंटे का एसओटी मिलता है। एक्सपेक्टेड था कि भाई 7, 7.5 घंटे का मिलेगा, बट भाई बैटरी छोटी होने से नहीं मिल पाता है। कभी कभी मेरे को 4 घंटे का एसओटी मिला है, लेकिन कुछ लोग भाई 7 घंटे का एसओटी मिल रहा है। तो डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर। मैं बोल के चल रहा हूँ कि आप 5, 5.5 घंटे का एसओटी इस वाले फोन से इजीली निकाल सकते हो। एक बेर मिनिमम है वो, आप इससे कम भी कर सकते हो अगर आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, और आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपका फोन ज्यादा नहीं यूज हो रहा, आप आउटर डिस्प्ले मेनली यूज कर रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चल सकते हो। बाकी फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, NFC का सपोर्ट की वजह से आप लोग सैमसंग पे टैप टू पे वाली जो चीज है वो सब कर सकते हो। बैटरी का बस एक ही कंसर्न है कि थोड़ी छोटी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस फोन को चार्ज करते रहना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी ट्रैवल पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बैटरी का थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो जल्दी चली जाएगी। बाकी भाई लास्टली यही बोलूंगा, एक बहुत ही ज्यादा केपेबल स्मार्टफोन सैमसंग ने इस बार बनाया है। एंड सीरियसली अगर आप लोग भाई 1,80,000 रुपए सोच रहे हो इस पे खर्च करना, उसके ऊपर आपको ऑफर मिल जाते हैं। 1.5 लाख के आसपास वाला फोन मिल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए में ये काफी अच्छी डील है एज कम्पेयर टू आईफोन भाई एक स्लैब है नॉर्मल, अभी भी वही सेम आपको बाहर फोन मिलता है। इसके लिए भाई 2 लाख रुपए देने से बेटर है कि आप लोग एक फोल्ड लो। थोड़ा सा डिफरेंट है, एक वाव फैक्टर भी है। अगर आप किसी के साथ बैठोगे तो उसको दिखाओगे तो वो बोलेगा हाँ भाई दिखा, एक बार देखने में मजा तो आ रहा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इस वाले फोन के अंदर आपको मिलती हैं, और साथ में यूजिबिलिटी भी है ना। और फोन नॉर्मल भी अब आप चला सकते हो, बाहर वाली स्क्रीन भी तगड़ी हो गई है। तो इस बार फोल्ड लेना मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। आप लोग जाके ले सकते हो। बस कलर भी ध्यान देना, कलर कौन सा ले और प्रोटेक्शन थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि फोन फ्रेजाइल भी होते हैं वाले। तो बस यार यही थी हमारी वीडियो रिगार्डिंग फोल्ड 7। आपको कैसा लगा ये रिव्यू? अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग हमारे को बता सकते हो यार, देखो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।